इमरान खान साहब को जो है वो अ, कोशिश की जाई थी कि इनको डील 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और फिर मैंने आपको बताया था कि उसके बाद इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातें शुरू हो गई थी और पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू हो गया था और उसमें इमरान खान साहब को जो है वो कहा गया कि हम आपको डील ऑफर करते हैं और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ये कहा पहले तो कहा गया कि पहले तो नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी गई और उसको डिले करने की कोशिश की गई। पहले दिन भी नहीं ले जाया गया, दूसरे दिन भी ले जाया गया, दिन में भी नहीं ले जाया गया और इस दौरान इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है, हम आप हमारे साथ मामला तय करें। और मामला क्या तय करने थे? इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आपका एक मैसेज है सर, एक सेशन इमरान रियाज भाई और डॉक्टर शहबाज गिल के साथ भी करेंगे। जी करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस है शहबाज गिल का, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ। वो अमेरिका में होते हैं, हम बरतानिया में होते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जी। तो ये ज़रा सुन लीजिएगा जी। पहले हम आपको लिए चलते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डॉक्टर उज़्मा हैं, नौरीन नियाज़ी साहब हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं। ज़रा इनको सुनते हैं क्या कहते हैं। पता था लेकिन आप बैठ को तो हम तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे हम ज़्यादा पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर डीएसपी के सत्संग के कमरे में हम बैठ के जाते और तकरीबन एक दिन 12:40 वो सत्यन साहब आने गए, जी डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। तो मुझे हमें नहीं पता था, लेकिन तो आप बैठे इनको हम लेके जा रहे थे। फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक ऐसा वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया, मैं कहा जी आप आए, तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने ही लैंड क्रूजर कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी के जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का पता नहीं है, तो कोई जंगल जाए जैसी जगह से कहते ये क्या जगह है, अंधेरा है, तो कहते हैं ये पिम्स है। कहते यहाँ किससे लेके आए, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह के शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है, उनकी आँख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए। फिर उनको निकाला, उनको अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे, टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाए। अच्छा आप ओपीडी, मुझे से पता है कि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का एक ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते पर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक मैंने ऑफिस में बिठाया, जो मैं जूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होता। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे, वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे रहा, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है क्या, मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो, या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है, तो हम पूछते जाऊँ डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका साथ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाया रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में लेके वहाँ, तो 2-3 डॉक्टर मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। जो उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की आँख की, वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में वो चार्ट रखा होता जो आएगा वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के।
बल्कि उनसे पूछें कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद, तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देख के फाइल खोली। अब वो जो भी खड़े थे, खैर मैं सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए, तो मैं कब कितनी इमीडिएट, कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड, इनकी हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी होंगे। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके भी। मैं ये कहती जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने मुझे टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट जो है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसकी सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया था, और एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब ने नाम नहीं भूल गया कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आँख का जो इंजेक्शन लगाया था, और लोग मतलब रात के 2-3 बजे होंगे। तो वो अब हम ये सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब तो इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा, और इफ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हैं, मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। तो हम बहुत बड़ी तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे, टाइम जैसे गुजार नहीं रहे होते। मतलब एक चीज़ जितना टाइम प्रोसीजर्स वगैरह में नहीं था जितना हम तब, तो एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहते आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज़ बना गई, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहता है कि एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं, और कहता जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया। और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज़्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन में लग, कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहती कुछ सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊँ, वो कहें कि कुछ करो। कहते फिर कोई वेट बताया कि फिर एक कुछ दवाई दी। फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन की कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों की ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है। कहते हैं बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते हैं ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है। और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं नहीं सारी कौम आपके साथ, मैं सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर के कहते हैं ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते हैं ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं उनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा तुम, कहते बताना ये ह्यूमन इंसान नहीं है। मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा जो जिससे तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।
तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही है ना कि वो कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं जाना, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मैंने कहा उज़ैर भंडारी का मैंने बताया, बड़े खुश हुए, कहते वो बहुत अच्छा, कहते वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कहा उनके वो लेके गए थे, और मैं कहा उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहाँ जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस डयाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखना। तो कहते ठीक, कहते अच्छा, फिर हम कहते जब हम शिफा जा रहे हैं। मैं कहा हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मैं कहते अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। बात है, और एक ही बात है, कहते मुझे जुल्म किया, कहते ये मेरे साथ मुझे टॉर्चर करते हैं। तो ये आपने देख लिया जी। और डॉक्टर उज़्मा ने बातें बताई हैं, आवाज़ कम थी, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान ने बताया, इमरान खान को पिम्स ले जाया गया, पिम्स की बत्तियां मुकम्मल तौर पर बंद थीं, अंदर कॉरिडोर्स की बत्तियां भी बंद थीं। और डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि मुझे भी पिम्स हॉस्पिटल जाके मुझे पता चला कि मैं पिम्स आई हूँ, जबकि मुझे रास्ते में किसी ने नहीं बताया, और मुझे सब खामोश थे। और हम सिर्फ दो गाड़ियां थी, एक जिसमें हम बैठे थे और एक और गाड़ी थी। हमें पिम्स ले जाया गया, और इमरान खान पहले से वहां पे मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि अंदर इतना अंधेरा था, हॉस्पिटल के बाहर भी और अंदर भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद की नहीं हूँ, मुझे इस्लामाबाद का नहीं पता। लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो कहते हैं जी आप पिम्स हैं इस वक्त। और उसके बाद उन्होंने कहा ये भी पता नहीं कि पिम्स थे, अब था भी या नहीं था, ये भी आपस की बात है, ये भी नहीं पता कि वो पिम्स था या नहीं था, कोई और बिल्डिंग थी। ये भी क्योंकि मोबाइल फोन की वो कहते हैं ऑन करके लाइट, तो मुझे कॉरिडोर्स में, राहदारियों में से ऊपर ले जाया गया किसी जगह में, और वहां पे कहा गया कि जी इमरान खान साहब, तो वहां पे इमरान खान पहले से मौजूद थे। और उन्होंने बताया कि मैं 10 महीने के बाद, 9 महीने के बाद अपनी बहन से मिल रहा हूं, क्योंकि 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़्मा से मुलाकात हुई थी उनकी, 2 दिसंबर 2025 पिछले साल। और अब क्या हो चुका है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और ये 9वां महीना चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी 9-10 महीनों के बाद मेरी बहन से मुलाकात हो रही है। तो पहले जरा जज्बाती हुए और दोनों बहन भाई मिलके, उसके बाद इमरान खान साहब को बताया गया कि आपको उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो डॉक्टर उस्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आपको शिफा हॉस्पिटल अभी लेके जाना है, और वहां पे आपका ट्रीटमेंट होना है, सारे चेकअप वहां पे होंगे। और उन्होंने कहा कि शिफा हॉस्पिटल है, तो वो सुनकर मुतमईन हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने अगली बात कि मैंने जेल में बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने शिफा हॉस्पिटल नहीं जाना, और ये भी तासुर गलत है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जाके ये बताएं कि मेरे साथ मुसलसल जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और मुझे 10-10 दिन तक किसी भी, मेरे साथ किसी बंदे का कोई राब्ता नहीं होता, इंसान की शक्ल नहीं दिखाई जाती, मेरे तमाम जो है वो ह्यूमन कॉन्टेक्ट्स, जो है वो इंटरेक्शन जो है वो बंद है। और इसके साथ साथ टीवी, अखबार, हर तरह की चीज जो है वो बंद है। और जब मैं इनको अपनी शिकायत करता हूँ, बताता हूँ कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है और मेरी तबीयत अपसेट है, तो कोई सुनता नहीं है, और सुनी अनसुनी कर देते हैं, और कोई भी अटेंड नहीं करता, कोई लुक आफ्टर नहीं करता। ये इमरान खान ने बताया डॉक्टर उज़्मा अपनी बहन को। और वहां पे डॉक्टर फैसल सुल्तान भी नहीं थे। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर उस्मान ने कहा कि वहां पे हालात बिल्कुल अजीबोगरीब माहौल था, और कोई ऐसे ही था जैसे कोई सारे अपसेट नजर आ रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि इस बात का भी कोई यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब को वाकईतन पिम्स ही ले जाया गया, क्योंकि वो कहती हैं कि फुल अंधेरा, हॉस्पिटल जो बिल्डिंग थी, मैं तो कहूंगा कि जो बिल्डिंग थी, हॉस्पिटल का तो नहीं पता क्योंकि ये कह रहे हैं हॉस्पिटल है, अंदर की जो बिल्डिंग थी वो भी घुप अंधेरा, और मोबाइल फोन के जो लाइट होती है उसके जरिए से उन्होंने कहा कि ये हमें राहदारियों से लेकर जाके एक ऊपर ले जाया गया। तो इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दिया है
کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ان کا کہ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اب آگے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں، ان کی بھی آپ کو ذرا گفتگو سنواتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب والا کلپ کون سا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب والا کلپ ذرا سامنے جی یہ دیکھیے جی۔ تو میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے جو ان کے سامنے نہیں ہوا اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 ساڑھے 8 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیاں تقریباً 8:15 کے درمیان ہم پٹیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں۔ ہم اندر چلے گئے، ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 کے لگ بھگ وہ ان کے اہلکار آئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا میں صرف، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے۔ ظاہر رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا، اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں، اور وہاں سیکورٹی کے انتظامات ہوئے ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے۔ میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی، 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں۔ تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا دیا ویٹ کریں، تو وہ ویٹنگ ایریا سے تھا، اس میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے۔ نہیں جی اس کے اندر اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا، انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں۔ ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے۔ اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے، 4:15 4:30 کے لگ بھگ، تو انہوں نے کہا میرا خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے، تو آپ بھی واپس چلے۔ تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا۔ جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں کمرے میں گھسا تو میں اب ظاہر میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں، تو دیکھا کہ یہ پیچھے ایک اور تو ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تو وہ پیچھے تھی۔ ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ ہم تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے ہم اڈیالہ پہنچ گئے۔ 12:40 جی وہ سپتین صاحب آئے، نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ آئے، تو یہ چلے گئے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہا، میں کہ آپ بیٹھے ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ہم پھر کوئی 10-15 منٹ بعد وہ ایک ASI وہ خاتون تھی، اس کو میرے ساتھ کیا، انہوں نے کہا جی آپ آئیں، تو ایک کار میں مجھے بٹھا دیا، چھوٹی کار میں۔ تو سامنے ایک تھی لینڈ کروزر، کچھ بول نہیں رہا تھا، پولیس کچھ نہیں بول رہی تھی۔ تو میں پوچھوں ڈاکٹر فیصل کدھر ہیں، تو خاموش۔ تو جب یہ چلتے گئے اور ایک سامنے پولیس کی کار تھی اور ایک ہماری جو جس کار میں تھی پیچھے تھی، درمیان میں ایک وہ لینڈ کروزر تھی۔ تو میں نے کہا شفا جا رہے ہیں، تو بولے نا۔ جب ہم اندھیرے میں کہیں پہنچے، مجھے تو اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے، میں کہا یہ کیا جگہ ہے، اندھیرا ہے، تو کہتے ہیں یہ پمز ہے۔ میں کہا یہاں کس سے لے کے آئے ہیں؟ کورٹ، سپریم کورٹ نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جانا۔ کہتے ہیں اصل میں جی یہاں ان کی فالو اپ ہونا ہے ان کی آنکھ کا، تو اس لیے چیک اپ ہونا ہے، تو یہاں لے کے آئے ہیں۔ پھر ان کو نکالا، ان کو اچھا اندھیرا، سب کچھ اندھیرا تھا، کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہے تھے اور ٹوٹل ڈارکنس۔ تو وہ چلے گئے اندر، مجھے پھر کار میں بٹھائے رکھا، پھر 10-15 منٹ مجھے کار میں بٹھائے رکھا۔ یہ رات کا جو بھی ٹائم تھا، ہمارے سے آپ کو یاد ہے کہ فون وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی ٹائم کانسیپٹ نہیں ہوتا، جب ہم جیل جاتے ہیں تو ہم قیدی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ۔ اچھا آپ OPD، مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ پمز کا، میں کبھی پمز نہیں گئی، مگر پمز کا یہ OPD تھا، اندھیرا تھا۔ ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ، وہاں گرتے پھر وہاں گئے۔ OPD سے مجھے کہیں لے کے گئے اوپر، اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا، جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوگا۔ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کہتے جی آپ آئیں۔ پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے، وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے، خیر وہ اٹھے، وہ اتنے شوق میں،
वो जो भी उनके साथ डॉक्टर्स थे उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है कि मैंने कहा ये हम इस ये चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है। तो मैं पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सिर्फ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बैठाए रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी, वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में वो चार्ट रखा हुआ था जो आय का वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं, और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देख के फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर उन्होंने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट, कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड, इनकी हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। अब मैं ये कहती जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसकी सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। ऑल एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब मुझे नाम नहीं भूल गया कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आँख का जो इंजेक्शन लगाया था। और लोग मतलब पता नहीं रात के 2-3 बजे होंगे। तो वो अब हम एक सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब, इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हैं, मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल, ये सिचुएशन। अब ज़रा एक और क्लिप है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है असल में इस्लामाबाद में। डॉक्टर उज़्मा हैं, नौरीन नियाज़ी साहिबा हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, तैमूर झगड़ा हैं और बाकी लोग बैठे हैं। तो अगला क्लिप आपको सुनवाते हैं। ये फैसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतज़ामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी। और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है, वो किस तरफ जाएगा। आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं। मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं।
मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं, ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये दो बात है। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब यह है कि ये अशरफिया जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सरांकों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले ने मुझे, उन्हें खास कह के सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूं, परसों बुनेर जा रहा हूं, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। आपकी एग्जैक्ट डिमांड है कि एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए।